नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। 29 जुलाई को गिंदड़ा गांव के अंदर, जो कि रानिया विधानसभा का गांव है, गिंदड़ा गांव में 12 साल की एक लड़की की लाश जिसके हाथ बंधे हुए थे मिलने के बाद जो है वो पूरे इलाके में सनसनी का माहौल है। तो ऐसे में गांव के लोगों ने और परिवार के लोगों ने पुलिस पे सही समय पे कार्रवाई ना करने के आरोप लगाए थे। उस बारे में पुलिस ने क्या कुछ कहा और मृतक लड़की की जो माता है और उसकी बहन है उन्होंने क्या कुछ कहा वो हमने आपको दिखाया। और उसके बाद अब एक अपडेट ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गांव के जो लोग हैं, गांव के साथ साथ आसपास के 3 से 4 गांव के लोग जो हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। इकट्ठा होने के बाद आज पोस्टमार्टम करवाने के लिए जो है वो लड़की का पोस्टमार्टम करवाने के लिए, शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तमाम मीडिया के जो साथी हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और हर संभव मदद का भरोसा जो है वो आसपास के गाँव के लोग जो हैं वो इनको दिला रहे हैं। और अगर बात करूँ तो भीम आर्मी की टीम भी इस मामले में जो है वो पहुंच चुकी है और वो भी इस पीड़ित परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में आने वाले समय में क्या पुलिस गुनहगारों को, जो कातिल हैं उस बच्ची के, महज 12 साल की मासूम बच्ची की इतनी दरिंदगी के साथ हत्या कर दी जाती है, उसके हाथ बांध करके नरमे के खेतों के अंदर उन्हें छोड़ दिया जाता है, तो उन कातिलों को आखिर कब तक पकड़ा जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो पुलिस के चेहरे पे जो है साफ साफ पुलिस के सामने जो है वो साफ साफ एक बड़ा सवाल नज़र आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे अब भीम आर्मी के जो टीम के जो सदस्य आए हुए हैं वो क्या कुछ कहना चाहते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पे जो बच्ची है आयना जो है उसकी माताजी हैं और उसकी सिस्टर जो है यहाँ पे, इनसे मैंने रूबरू आपको करवाया था कि इन्होंने किस तरह के एलिगेशन जो है वो पुलिस पे लगाए थे। चलिए भीम आर्मी की टीम यहाँ पे के सदस्य यहाँ पे मौजूद हैं। सर, अगर बात करें तो बहुत बड़ी घटना अपने इलाके में, पहली घटना शायद ये हुई है, दिल दहला देने वाली घटना है, तो किस तरह की कार्रवाई आगे अमल में लाई जाएगी? देखो, वो बहन बेटी कोई मेरे अकेले की नहीं है, पूरा यहाँ सिरसा जिले के लोग खड़े हैं। अपनी बहन बेटी अपनी गुड़िया समझ गए। अगर उस गुड़िया की वो तस्वीर देखे या वीडियो देखे ना तो रोना आ रहा है। उस गुड़िया के साथ इतनी दरिंदगी की गई है तो दोबारा ऐसी कोई घटना ना हो। और ये सरकार जो नारा दे रही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो सरकार के अंदर भी कोई तंत्र है। तो मैं ये कहूँ प्रशासन वालों ने जो कार्रवाई नहीं की, SHO है ना यहाँ पे, उसको सस्पेंड करना चाहिए। 5 दिन से कोई, आज कितना आपने देख लिया फोर्स कितनी खड़ी है। अगर ये 10 ही फोर्स वाले बंदे अगर उसी टाइम उसी वक्त लगा देते तो घटना नहीं होती। हम उस गुड़िया का अंतिम संस्कार तभी करेंगे जब जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हम सजाए मौत, फांसी मांगते हैं, क्योंकि 12 साल की गुड़िया, सबकी बहन बेटियां घर में हैं, दोबारा ऐसी ना हो। क्योंकि MP, बिहार, मध्य प्रदेश जैसों में ये घटना हो रही है और सिरसा जिला के अंदर ये बहुत बड़ी वारदात है सबके घर में। हम ये चाहते हैं सारे मिलके, हम, वो बेटी इनकी नहीं है, वो बेटी अपनी है, वो गुड़िया अपनी है, अपने घर में भी बेटियां हैं। दोबारा ऐसी कोई घटना न हो तो दोषियों को कम से कम फांसी और इससे ऊपर कोई सजा तो वो होनी चाहिए बीच चौराहे के अंदर, ताकि दोबारा ऐसी घटना को अंजाम ना दिया जाए सिरसा जिला के अंदर। और भीम आर्मी भारत एकता मिशन के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, रोहित गरवा, अगर इस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो शासन और प्रशासन भी कान खोल के सुन ले। सरकारें आती जाती रहती है, जो शासन और प्रशासन भी अगर इनके साथ कहीं मिला हुआ है तो आपको भी नंगा किया जाएगा। ना मुकदमों से डरते, ना धाराओं से डरते, लेकिन जहां भी कोई पीड़ित को सताया जाता है अन्याय के लिए, हम न्याय की गुहार मांगते हैं। न्याय नहीं मिलता उसके लिए हम भिड़ते भी हैं, लड़ते भी हैं। कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है भी इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया और आज भी ये जाके पीड़ित परिवार को दबाने का जो काम कर रहे हैं। अगर पूंजीपतियों की कोई भैंस भी चोरी हो जाती है ना साहब, तो 1 घंटे से पहले भैंस वो ढूंढ के ले आते हैं। और एक गुड़िया गई है, किसी घर का सदस्य गया है, लेकिन 5 दिन तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और आज देखो पूरी फोर्स यहाँ पे खड़ी कर दी। क्यों? आतंकवादी हम न्याय मांगने के लिए आए हैं इस बेटी के लिए। हमारी बेटी गई है, हमारे घर से सदस्य गया है, किसी माँ की बेटी गई है, किसी बाप की बेटी गई है। हम सिर्फ न्याय की गुहार करते हैं और SHO है ना जो सस्पेंड होना चाहिए, बस हमारी यही मांग है। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो SHO को सस्पेंड करने की मांग को लेकर के यहाँ पे जो लोग हैं वो पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारेबाजी जो है वो इनके द्वारा लगातार की जा रही है। तो ऐसा में आपको बताना चाहूँ कि साफ तौर पे जो भीम आर्मी के सदस्य हैं और परिवार के जो लोग हैं उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जब तक
जो मृतक आयना है, जो लड़की है, उसके कातिलों का पता नहीं चल जाता तब तक ये जो है वो उस बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। और किसी भी तरह से अगर कातिलों को पकड़ने में पुलिस ने देरी की, पहले से 5 दिन लेट जो है पुलिस कर रही है, यहाँ पे जितनी फोर्स लगा रखी है उतनी फोर्स, उससे कम फोर्स अगर 5 दिन पहले जो उस लड़की को ढूंढने में लगा देती तो आज शायद ये दिन ना देखना पड़ता। इसके लिए उसको इंसाफ दिलाने के लिए जिस भी तरह का हथकंडा अपनाना पड़ा तो वो इनके द्वारा अपनाया जाएगा। लिए एक साथी और कुछ कह रहे हैं। मैं हल्का महासचिव बहुजन समाज पार्टी इस बेटी के साथ है। हम इस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। इस बेटी के साथ हम पूरे इस खानदान के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं और इस बेटी को न्याय नहीं मिला, बहुजन समाज पार्टी पूरा आंदोलन करेगी। ये हम बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को जो संविधान के तहत, कानून के तहत आर्थिक सहयोग बनता है सरकार की तरफ से, वो आर्थिक सहायता इनकी करनी चाहिए और जो कातिल हैं उनको जल्दी से पहले पकड़ना चाहिए। अगर ये जो अब सरकार या प्रशासन अब जो मूवमेंट इन्होंने दिखाई है, अगर 5-7 दिन पहले जैसा ये प्रोग्राम हुआ, जैसा पीड़ित परिवार ने बताया, अगर जब ऐसा किया होता, प्रशासन ने थोड़ी सी मूवमेंट की होती तो आज वो लड़की इस अवस्था में ना पड़ी होती। आज ये गांव वालों ने बताया 3 दिन से बच्चे 12-13 लड़कियां स्कूल जाती थी पैदल, आज 3 दिन से मेरे ख्याल कोई लड़की नहीं गई है। इतना खौफ है, लानत ऐसी सरकार पे, बेकार। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो सबसे बड़ा सवाल कि आखिर आयना के कातिल जो हैं वो आखिर कब पकड़ में आएंगे, कब उस बच्ची को, 12 साल की एक मासूम बच्ची को इंसाफ मिल पाएगा।